पवने सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलैया मन की जय, और नहीं बोलैया मन की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल निज बारंबार गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। जितने भी यहाँ पर मेरी माताएं बैठे हैं सभी से निवेदन करें, एक बार सभी लोग जय घोष बोलेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की, अम्बे भवानी मैया की। नानक गुण मोर गुरिया के, नानक गुण मोर गुरिया के, अगनम रख दे आजा जा मोर मयारू दई, आजा मोरे गाँव, आजा आजा मोर दुलौरी दई, आजा मोरे गाँव। तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, हो जंगल के वो राजा, मोर मैया लेके आजा।
जंगल के वो राजा मैया लेके आजा, वो 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 जंगल के वो राजा मैया लेके आजा। बोल साचे दरबार की जय, सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवानभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। गयो सभा दरबार तब, सुमिरयो राम पद कंज, सिहठौनी इत बुद्ध चितयो, धीर वीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, बोले गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरण पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धरा मानस ग्राम ऊपर बारा, जहां अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ के बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे पुत्र है, समस्त नन्हे मुन्ने बादले नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच पर श्री रामचरितमानस के 7 कांड के मर्मज्ञ, नील एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले परम विवेकी आदरणीय निर्णायक इस धर्म मंच के हमारे गुरु माता उद्घोषिका के रूप में उपस्थित है। आपके श्री चरण को श्रवण वाले आदरणीय भाई साहब और हमारे पूर्व छात्र मोर धरोहर यूट्यूब चैनल के हमारे टोमन आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आप सब के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हंसदा नंबर 1 विकास खंड मगल रोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जुड़ जुड़ पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सब के श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सभी से निवेदन है
कि एक बार जोरदार ताली बजा के हमें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी प्रणाम किया जाता है तो प्रणाम करने वाले को हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और आपने भी ताली बजाकर हमें आशीर्वाद दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके जो आशीर्वाद है यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करेंगे, और इन्हीं ऊर्जा को अपने जीवन में आत्मसात करके जो भी आपके बीच हम बात रखेंगे, निश्चित रूप से हमारे आदरणीय गुरुजनों के श्रीमुख से सुने हैं, आदरणीय हमारे महाराज जी बैठे हैं उनके श्रीमुख से सुने हैं, आप लोगों के श्रीमुख से सुने हुई बात को पुनः आप लोगों के बीच हम रखने का प्रयास करेंगे। एक जय घोष के साथ, बोल श्याम रामचंद्र की। आइए सबको श्री रामचरितमानस के 6वां सोपान, जिनको लंका कांड कहते हैं, माताओं की संख्या अधिक है और हमारे आदरणीय जो पुरुष वर्ग है उनकी संख्या कम है, लेकिन बहुत सावधान से परमात्मा की कथा से जुड़ चुके हैं। और माताएं लोग, आप लोगों से पहले निवेदन करूं कि आपका भी मन हमारे तरफ होना चाहिए। जैसे भगवान के दरबार में जाके जो भी माताएं हैं, बहन है, वो तो अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन आपका जो ध्यान है हमारे तरफ होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि फलानी है ना तीजा वाला साड़ी पहन के आया है, रानी हालना पहन के आया है कि नहीं आया है, मैचिंग में आया है कि नहीं आया है, ये आप मत देखिए। आप केवल और केवल हमारे तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पक्का जोरदार समर्थन कीजिए, ध्यान से इधर रहेगा ना, पक्का इधर आने वाले बढ़िया पूजा पाठ करने दीजिए। वो तो रोज ही देख रहे हो आप लोग कि ये फलाने ने कि ये वो है ना, आप रोज देख रहे हैं। इसलिए सभी माताओं से बहुत ही विनम्र निवेदन कि आपका 100% ध्यान हमारे तरफ हो। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो लंका कांड और लंका कांड के दोहा क्रमांक 18, जहां पर बाबा तुलसीदास जी लिखते कि गए सभा दरबार तब सुमरे राम पद कंज सिंह ठौनी इतपुत जितहु धीर वीर बल पोज। प्यारे संतों, भगवान श्री राम किनको, तो अंगद जी महाराज को क्या बनाकर, शांति दूत बनाकर एक बार पुनः लंकापति रावण को समझाने के लिए किनको भेजा है, तो प्यारे संतों अंगद जी महाराज को भेजा है। देखिए अंगद कौन, अंग धनगद, अंग धनगद, जिनका अंग अर्थात शरीर परमात्मा के काज में, भगवान के काज में गदगद हो जाए, प्यारे संतों उसी का नाम है अंगद। ठीक है, यहां जितने भी लोग बैठे हैं हम भी अपने आप को अंगद मान के बैठे हैं। हम भी परमात्मा के काज में, ईश्वर के काज में, है ना, हमारा मन हमारा शरीर पुलकित हो जाए, वही कौन है प्यारे संतों, तो अंगद। जोर से बोलिए कौन है। तो देखो भाई, हम तो आपसे चर्चा ही करेंगे, ठीक है। तो अंगद जी महाराज को भगवान श्री राम क्या बनाकर भेजे हैं, तो बोले शांति दूत बनाकर भेजे हैं। किनको समझाने के लिए, तो प्यारे संतों अंगद जी महाराज को भेजे हैं रावण को समझाने के लिए। प्रश्न उठता है कि अंगद जी को क्यों भेजा गया, अंगद जी को भेजने के कारण क्या। तो सबसे पहली बात कि अंगद जी महाराज क्या, एक युवा है और युवा को राम काज में लगाना चाहिए। देखिए पहला व्यवहारिक जीवन की भी बात करें कि अंगद जी महाराज क्या है, तो बोले एक युवा है और युवा को राम काज से हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। और जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे हमारे इधर जितने भी युवा साथी हैं, हम भी राम के काज में क्या करें, लगे। इसलिए राम के काज के लिए, परमात्मा के काज के लिए किनको, तो प्यारे संतों अंगद जी महाराज को भेजा गया। राम काज में युवा को जोड़ना ये पहली प्राथमिकता है। एक दूसरा, उनको शांति दूत बनाने के पीछे क्या, तो बोले कि रिश्ता को देखा गया। देखिए किसी को समझाना होता है, परिवार में भी
हमारा समाज में तो रिश्ता को देखते हैं कि भैया इनसे बढ़िया अच्छा विचार जमता है, जाओ उनको समझाओ। तो किनको भेजा? तो बोले दूसरा जो है क्या, तो बोले रिश्ता। रिश्ता कैसे? तो रावण और अंगद के पिताजी, हाँ अंगद के पिताजी क्या नाम है मैं भूल गया, ये तुम्हें बताऊं, मैं भुला दे तुम्हें, बताओ ये कोई बात को ध्यान से नहीं सुना तो वो क्या किस है? अंगद के पिताजी नाम को भुला दो मैं, क्या नाम है वो है? ले जाते हो मेरे तो वो कतो जी है, हाँ बाली, राइट, जोरदार ताली बजाओ भाई। बीच बीच में प्रश्न होगा ठीक, ताकि आपका ध्यान हमारे साथ हो। बाली और रावण ये दोनों के बीच मित्रता थी। हाँ कभी कोई संत कहते भी है कि दोनों मितान भी थे। अब जामवंत जी महाराज कहे कि हर बाली कुमार अंगद को भेजा जाए, क्योंकि इनके पिताजी और रावण ये दोनों के बीच रिश्ता है, मित्रता का रिश्ता है। हो सकता है ये अंगद जाके समझाएंगे तो उनके बात को समझ जाए तो युद्ध रुक जाएंगे। इसलिए अंगद को हर रिश्ता को ध्यान में रखते हुए किनको भेजा गया? तो प्यारे संतों बाली कुमार अंगद को भेजा गया। एक दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या? तो बोले तीसरा कारण यह है कि अंगद जी महाराज क्या है? तो बोले अंगद जी महाराज एक सिपाही है। अंगद जी महाराज एक क्या है? सिपाही है। और हनुमान जी महाराज क्या है? तो बोले एक संत है। तो एक सिपाही को कैसे समझाना चाहिए, उनकी भाषा क्या होगी, इनको ध्यान में रखते हुए किनको भेजा गया? तो प्यारे संतों अंगद को भेजा गया। तीसरा। चौथा कारण क्या? तो बोले चौथा कारण जो है रावण को पूरा चुनौती देना। बार बार हनुमान जी महाराज को भी तो भेजा गया, तो उस समय तो ठीक से नहीं था, लेकिन अंगद जी महाराज को फिर शांति दूत बनाकर भेजा गया। मतलब अरे रावण को क्या देना? तो पूरा चुनौती देना, इसलिए अंगद जी महाराज को भेजा गया। और दूसरा, सेना में दो दल होते हैं, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। प्यारे शब्दों, हनुमान जी यदि नरम दल का नेतृत्व करता है तो अंगद जी महाराज गरम दल का। और बस इन्हीं सारी बात को लेकर आज भगवान श्री राम किनको? तो प्यारे संतों अंगद जी महाराज को किसके लिए? परमात्मा के काज के लिए, राम अपने कार्य के लिए। मेरे अंगद जो है पूरा किनके पास? तो रावण के पास आए हैं। और जब आए हैं तो भगवान ने उनको दो ही काम करने के लिए कहा है, केवल और केवल। कितने काम? तो बोले दो ही काम आपको करना है। और ये कौन से दो काम है? आइए एक भजन के बाद चर्चा करें। बोल श्री रामचंद्र की, जोर से बोलना भाई, बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, चना वही खाते हैं जिनके, जोर से बोले। और जेकर कोई दांत नहीं वो चना खा सकते का? वो तो ताली नहीं। तो चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। आइए बदल से बोल से रामचंद्र की जय। अंगद जी महाराज को शांति दूत बना के भेजे भगवान। इनके पीछे दो और कारण संत लोग बताते हैं। क्या? तो एक कारण कि अंगद जी युवराज है और लंकापति रावण एक राजा है, और एक राजा के साथ कैसी बात होनी चाहिए, एक राजा के साथ कैसी बात करनी चाहिए। तो उनके लिए किनको भेजा जाए? जो राजनीतिज्ञ हो, जो राजनीति के विषय में जानता हो। इसलिए किनको भेजा? तो प्यारे संतों अंगद जी को भेजा। एक कारण और संत लोग बताए कि अंगद बाली के समान ही बलवान थे। देखिए अंगद जो महाराज बाली के समान ही क्या थे? बलवान थे। क्योंकि बाली जो है किनको? तो रावण कितने महीने तक के? तो बोले 6 महीने तक के उन्होंने अपने काख में रखे।
इसलिए रावण से लड़ने के लिए, रावण को समझाने के लिए रावण के बराबर व्यक्ति को भेजा गया। और जब भेजा गया तो भगवान श्री राम अंगद जी को कहते हैं कि अंगद, आपको रावण से केवल और केवल दो ही बात करना है, और वो क्या? तो काज हमार दास हित होई, काज हमार दास हित होई, ये दो ही काम आपको करना है। पहला क्या? तो बोले कि हमारा कार्य होना चाहिए, कि यदि रावण समझ जाए कि हर आपके समझाने से यदि रावण समझ जाते हैं तब तो अच्छी बात है। इसलिए पहला काम क्या? तो पहले काम यही कि हमारा काम होना चाहिए एक, और दूसरा क्या? तासु हित होई, और उनका क्या हो जाए? हित हो जाए। देखिए भगवान श्री राम के जो नीति को देखिए संतों, परमात्मा राम के मर्यादा को देखिए। भगवान श्री राम समाज में कभी भी युद्ध नहीं चाहते, कभी भी युद्ध नहीं चाहते। आज भी हर अंगद को जब भेज रहे हैं तो अंगद को यही कहते हैं कि हे अंगद, आप रावण से केवल और केवल दो बात करना, एक क्या? तो हमारा काम होना चाहिए, और दूसरा उनके हित हो जाए, बस दो के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। अंगद जी महाराज हर जैसी भगवान ने उनको आज्ञा दी, अंगद जी महाराज प्रसन्न हो गया है ना। क्यों हो गया? तो सबसे पहले तो ये कि अंगद जी महाराज क्या था? हतोत्साहित थे। इनको भी याद रखिए, जब समाज में युवा हतोत्साहित हो जाए तो उस युवा को हमें कुछ न कुछ कार्य देना चाहिए, कोई न कोई कार्य देना चाहिए। अंगद जी महाराज हतोत्साहित है। क्यों हतोत्साहित है? क्योंकि उनके पिताजी हरा मर चुके हैं, और उनके मन में डर रहता है किसके प्रति? तो सुग्रीव के प्रति डर रहता है कि सुग्रीव हमेशा मेरा विरोध करता है। तो अंगद जी महाराज हतोत्साहित था, इसलिए उनको उत्साहित करने के लिए किनको? तो अंगद जी महाराज को भगवान श्री राम दूत बनाए। और जब वही अंगद जी महाराज जब दूत बनकर कहाँ पहुंचे? तो लंका पहुंचे। और जैसी लंका पहुंचे तो बाबा तुलसीदास जी लिखते कि भय कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिल लंका जहिदारी, अब दो कहाँ करहि कर तारा, अति सबीत सब करहि विचारा, बिन पूछे मग देहि दिखाई, जे बिलोक के सोई जाय सुखाई। देखिए जैसे अंगद जी महाराज कहाँ पहुंचे? तो लंका पहुंचे, और जैसे लंका पहुंचते हैं तो लंका में कोलाहल हो गया। क्या कोलाहल हो गया? कि वही वानर आ गया, वही वानर आ गया। इस कौन वानर आ गया? हनुमान जी है। ये सोचकर सब लंका के निवासी, लंका के रहने वाले लोग आज फिर डर गए, कोलाहल हो गए, आपस में बातचीत कर रहे, भैया वही वानर आ गया जिन्होंने पहले किसको जलाई थी? भले पहले किसने किसको जलाई थी? लंका को। किसने जलाई है? हनुमान जी महाराज ना। तो हनुमान जी महाराज पूरा कोलाहल हो गया पूरे सभा में, और जब सभा में कोलाहल हो गया सब इधर उधर दौड़ने लगा और दौड़ने लगा, यहाँ तक के प्यारे सब तो बिन पूछे मग देह दिखाई। बिना पूछे सब क्या दिखाते हैं? तो मार्ग दिखाते हैं। सब डर गए हैं, क्योंकि उस समय लंका के जितने भी लोग हैं, जब हनुमान जी महाराज आए थे तो हनुमान जी को किसी ने मारा, यानी हनुमान जी के पुंज को जलाने के लिए सबने कपड़े दिया, तेल दिया, सबने सहयोग किया था, और इनके कारण लंका जल गई। तो आज वही लंका के निवासी डरा हुआ है, और डरे हुए भैया इनसे कुछ मत कहो, बिना पूछे सब क्या बताते हैं? मार्ग बताते हैं। और इस प्रकार से मार्ग बताए और बताए तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हो कि गए सभा दरबार तक। भगवान की जो परम भक्त कौन? अंगद जी महाराज कहाँ पहुंचे? तो गए सभा दरबार तक, हर भक्त दरबार में पहुंचे, है ना। और जैसी दरबार में पहुंचे तो सुमरे राम पद तज। देखिए कितना बढ़िया अंगद जी का व्यक्तित्व, उनका आचरण, कि जैसी सभा में तो पहुंचे, तो सभा में पहुंचते ही अंगद जी महाराज पहला काम क्या किया? तो बोले कि सुमरे राम पद तज। भगवान राम के जो चरण कमल है, परमात्मा के जो चरण कमल है, उनको सुमरण किया। प्यारे संतों, यही जीवन का एक महत्व है, यही जीवन का एक सबसे बड़े विशेषता है कि जब भी हम कोई कार्य करें अपने जीवन में, जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम करें अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से हम अपने परमात्मा के जो चरण कमल है उनका स्मरण करें, माता पिता के चरण कमल का स्मरण करें,
क्या करे, स्मरण करे। तो अंगद जी महाराज किनका, तो परमात्मा श्री राम के चरण कमल का क्या करते हैं, तो स्मरण करते हैं। और स्मरण करने के बाद सिंह ढोनी उच्चितम, उसके पश्चात सिंह के समान वो जो है इनको कभी इधर तो कभी उधर क्या करते हैं, देखते हैं। और धीर वीर बल पुंज, देखिए उसके अंदर क्या है, तो एक तो बोले धीर है, धीर माने धैर्यता, दूसरा क्या है तो वीर है, और क्या है तो बोले बल। ये तीनों के है ना, धीर वीर और बल, ये तीन चीज के उसके जीवन में क्या है तो बोले समाहित है। याद रखना प्यारे सुन, एक सूचना प्रदान करने वाला कैसे होना चाहिए, एक समाचार देने वाला कैसे होना चाहिए, या शांति दूत बनकर गए हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए। तो माताओं, तीन चीज हर व्यक्ति के जीवन में हो। पहला क्या तो बोले पहली धीर, हमारे जीवन में धैर्यता हो। याद रखिए, जब भी कोई हम कार्य करें, जब भी हम कोई काम करें, तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है तो बोले धैर्य का होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में धैर्य नहीं है तो मान के चलिए बने बनाए काम भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं। कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले हमारे जीवन में धैर्यता होना चाहिए, एक। दूसरा क्या तो बोले वीर, माने हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, है ना, या कोई हमारे सामने ताकतवर आ जाए तो वहां पर हमको घबराना नहीं है, बल्कि हमें वीर होना चाहिए। हर डरपोक नहीं, बल्कि हमारे भीतर क्या होना चाहिए, वीरता होना चाहिए। ये और क्या बोले तो बल, है ना, बल माने आत्मबल भी हो सकता है, बुद्धि बल भी हो सकता है। तो ये प्रकार की क्या तो बल का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम अंगद जी महाराज के भीतर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धीर वीर बल पुंज। अंगद जी महाराज क्या है तो बोले धीरता का, अंगद जी महाराज क्या है तो बोले वीरता का, अंगद जी महाराज क्या है तो बल की क्या है पुंज है, उसके पास शक्ति का समूह है। ऐसे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में बढ़िया लिखते। भैया आज वही अंगद जी महाराज कहाँ पहुंचे पुनः तो बोले लंका पहुंच चुके हैं। अब लंका पहुंचकर है ना, पहले तो सबसे पहले किनको, रावण के बेटा को ही मार दिया, है ना। रावण का एक बेटा और है जिनको बोलते हैं अक्षय कुमार, है ना। उस समय भी जब समुद्र को लांघने की बात आई, उस समय अंगद जी महाराज असमर्थ व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार और अंगद कुमार ये दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, और अंगद जी महाराज थोड़ा चंचल स्वभाव का था और अक्षय कुमार बड़ा शांत स्वभाव का था। और ये चंचल स्वभाव होने के कारण है ना, गुरु के पूजा पाठ के समान या और कोई भी कार्य है उनको इधर उधर कर देते थे। तो एक दिन अंगद जी महाराज फिर उनके कार्य को इधर उधर कर दिया, और अंगद ने किसका नाम ले दिया, अक्षय कुमार का। और गुरुजी ने अक्षय कुमार को पीड़ दिया, और जब पता चला कि नहीं अक्षय कुमार नहीं बल्कि क्या अंगद की गलती है, तब वहां पर अक्षय कुमार को वरदान दिया था कि अक्षय कुमार जा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब भी अंगद तुम्हारे सामने आएंगे, जब भी अंगद तुम्हारे सामने आएंगे तो मान के चलना उनकी जो सिर है क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। इसलिए पहली बार हनुमान जी आया, और अक्षय कुमार के मरने के बाद आज कौन आए हैं तो अंगद जी महाराज आए हैं। उस समय किसने, हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, और इस बार अंगद जी महाराज ने उनके जो पुत्र है, रावण के जो पुत्र है, रावण का बेटा है ना, उनको क्या करते हैं, वध करते हैं। और वध करने के बाद आज है ना सभा में पहुंचे, और सभा में पहुंचने के बाद कहते हैं कि जाओ अपने राजा को क्या दो, संदेश दो। और संदेश वहां कैसे संदेश रावण के पास पहुंचाते हैं, आइए पुनः इन पर विचार करने का प्रयास करेंगे एक सुंदर भजन के बाद। बोल श्याम रामचंद्र की। ऊपर वाला नाम भी अच्छा है, ऊपर ऊपर वाला की वारा है, ऊपर वाला बढ़िया नाम है कि नहीं है। स्वर्गांव के नाम के पाछू में कौन सच्चा है? रा है कि नहीं? और रा के होना कितना बड़े, जेकर जीवन में रा आ जाए है होकर तो जीवन उद्धार नहीं है। राम ने राम भी होते और राम ने
रावण भी हो। लेकिन आपके गांव में राम ने राम क्यों संकेत करते हैं? तो सबसे निवेदन है, बढ़िया राम से जुड़ो, राम के काज से जुड़ो, परमात्मा के काज से जुड़ो। और हनुमान अंगद बन के हमर भीतर का है तो मोह दसमौली अर्थात रावण इला हनुमान ने समझाना है, और कैसे कैसे समझाना है ये चौपाई में चर्चा करेंगे, प्रयास करो। बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कहते ना सरसों के फूल पियर पियर, सरसों फूल देखे हो तो ऐसे ऐसे करो, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे। सरसों के फूल सब देखे हो ना, तो सरसों के फूल पियर पियर, परसों के फूल लाली लाली, तुम बैठे हो खाली, जोरदार बजा दो ताली। देखो राम कथा में हमेशा मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए। जैसे कोई लोग सेल्फी ले तो मुस्कुरा, सेल्फी ले तो कि मूल फूलों से सेल्फी ले तो है, हंसते में ले तो कि नहीं लो। 1 मिनट के सेल्फी में जब मुस्कुराते हो और वो फोटो खींचते हो, कितना अच्छा दिखते है। वैसे केवल जीवन भर मुस्कुरान तक कितना अच्छा लगे। एक भाई के साथ मुस्कुराइए, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बड़े स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए राम कथा में बैठो, और तभी हमारे जीवन की मुक्ति मिली। और ये एक युक्ति है ना, ये दरबार एक युक्ति है हमारे मुक्ति के लिए। तो आओ एक भजन से जुड़न। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ला 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 ला, हो दीवाना ढोले चंद्र की जय। अंगद जी महाराज एक निशाचर को सूचना भेजी। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दसी सा, आनहु बोली कहो कर कीसा। आय सुपाई दूध बहुधाय, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीक दसानन पेशा, सहित प्राण कंजल गिरी जैसे। भुजा विटम सिर श्रृंग समाना, रोम हवली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंद्रा भो अनुमाना। गयो सभा मन ने गुण पूरा, बाल तनय अति बल बपूरा। उठे सभासद कवि कहु देखी, रावण और भाग क्रोध विशेष। प्यारे शब्दों, अंगद जी महाराज किनको तो बोले, एक राक्षस से कहते हैं कि जाओ अपने महाराज को सूचना दो कि उससे मिलने के लिए कोई दूत आए। तुरंत निशाचर एक पठावा। तुरंत अंगद जी महाराज ने एक राक्षस को भेजा, और राक्षस भी डर के मारे हैं, क्योंकि उनको पहले से पता है कि लंका जली है, इस बार गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तुरंत किनको तो बोले रावण को सुनाया, समाचार किनको सुनाया तो रावण को सुनाया। और जैसे ही रावण के पास गए है ना राक्षस, और किनको रावण को सुनाया, तब रावण यही तो कहे ना कितने बंदर हैं। जैसे शोले पिक्चर में गब्बर कहते हैं कितने थे, है ना सरकार, वो 2 और तुम कितने 3 है। वैसे में रावण हाँ बोल रहा, ये राक्षस ने पूछा था कितने थे, तब बोलते 1 और तुम लोग, हम लोग सरकार 5-6 थे। जैसी ये बात सुने लंकापति रावण अपने राक्षसों के लिए क्रोध किया, है ना। एक बंदर आए हैं और एक बंदर को कुछ नहीं कर पाए, और उल्टा मुझे समाचार देने आए हो, है।
इस तरह से कौन, तो लंकापति रावण जो है पहले तो हंसा, देखो सुनत भी हंसी बोला दर्शीसा, आन बोली कहां कर कीसा है। रावण किनको, तो इस समाचार को सुनकर, इस बात को सुनकर और क्या होता है, हंसता है। देखो प्यारे से, ये रावण का जीवन है। रावण कौन है, तो बोले भैया आध्यात्मिक विचार देखो तो रावण जो है मोह के प्रतीक है, मोह दस मौली तत्पराप अहंकार। ये रावण क्या है, तो बोले मोह है, देखिए। और ये लंका क्या है, तो बोले मोह की नगरी है, अहंकार की भूमि है। और ऐसे अहंकार की भूमि में कौन, तो बोले भैया लंकापति रावण निवास करते, जिनको हम क्या बोले, तो मोह के प्रतीक है। मैं ध्यान चाहूंगा प्यारे शब्द, लंका यदि विचार करके देखें, हालांकि हमारा ये जो शरीर है, ये हमारा जो शरीर है वास्तविक में लंका है, कि हमारा ये जो शरीर है वास्तविक में अयोध्या है। यदि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार है, तब समझना माताओं कि ये जो हमारा शरीर है यही क्या है, लंका है। यही क्या है, लंका है। और जब इसी शरीर में हम राम काज करें, धर्म काज करें, ये हमारा शरीर बन जाए, तो मान के चलो यही शरीर क्या है, तो बोले यही शरीर अयोध्या है। याद रखना, लंका कहीं और नहीं है, लंका कहीं और नहीं है। लंका हमारा ये जो शरीर है, और ये शरीर को कितने लोग लंका बना के बैठे हैं, और कितने लोग ये शरीर को अयोध्या बना के बैठे हैं, ये आप और हम सबके ऊपर है। ये आप और हम सबके ऊपर है। हम यदि किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी के अधिकार को छीनते हैं, या किसी के साथ रात दिन बहस करते हैं, तो मान के चलिए प्यारे संतों, ये शरीर क्या है, तो उस समय लंका बन गया। और इस शरीर में जब हम दूसरे के लिए सहयोग करें, दूसरे की सहायता करें, तो मान के चलो यही शरीर क्या बन गया, अयोध्या बन गया। तो ऐसे लंका में कौन, तो बोले रावण है। और रावण कौन है, तो बोले मोह है। आज उनके सिर में काल है, फिर भी प्यारे संतों रावण हंसता है, रावण मुस्कुराता है, और मुस्कुराकर यही कहते कि बुला के ला, कौन है, उनको देखते हैं। अंगद जी महाराज को बुलाया गया। जैसे अंगद जी देखते हैं, इनके शरीर को देखा, और इनके शरीर को देखा, इससे पहले भी है ना भयंकर शरीर के बारे में वर्णन किया गया। और वर्णन करने के बाद देखो सभा में जितने भी लोग थे सब उठ गया। देखिए क्यों, डर के मारे उठे सभासद कभी कहु देखी, रावण और भाग क्रोध विशेष। जितने भी सभा में मंत्री थे, उनके सभा में जितने भी लोग थे, सब उठ के खड़े हो गए। किनको देखकर, अंगद को देखकर। हाँ, जितने लोग देख रहे हैं वो तो यही सोच रहा है कि ये वही वानर है जिन्होंने लंका को जला के चले गए। इसलिए सभी डर के मारे सब जैसी अंगद जी महाराज को देखते हैं, वैसी सबके सब क्या हो गया, खड़ा हो गया। और जैसे खड़े हुए भैया, हाँ कौन, तो लंकापति जो रावण है वो क्या करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है। और गुस्सा करने के बाद देखिए इन्होंने पूछा क्या, कह दसकंड कवन तय बंदा। देखो लंकापति रावण ने अंगद से पूछा कि अरे बंदर तुम कौन हो। देखिए क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि समाज में दो दल का होना जरूरी है, एक नरम दल का और दूसरा गरम दल। नरम दल समझाने का काम करता है, और गरम दल जो है ना उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करता है। हनुमान जी को भी यही क्या पूछा गया, तो बोले उसको भी मानव कहा गया, लेकिन हनुमान जी एक संत है, इसलिए उन्होंने लंकापति रावण को समझाने का काम किया, न कि उनको किसी प्रकार के अपशब्द बोले। लेकिन अंगद जी महाराज एक सिपाही है, अंगद जी महाराज एक क्या है, तो गरम दल का नेता है। और उनको पूछा गया कि अरे बंदर तुम कौन हो। देख भाई समाज में भी यदि कोई पूछ दे, उन्होंने खिल्ली उड़ा देते, दूसरा नाम नहीं रखेगा। जैसे नंबर पेड़ वाला है ना, पेड़ वाला एक नाम भिकम है, लेकिन गांव में इला भिकम नहीं कहा, बल्कि इला भोलू कहते है ना। और भोलू ऐसे कभी तो मुक्का बोल निके मोर गांव को नाम उसने बोल है। तो प्यारे संतों, यहाँ पर जैसी अंगद जी महाराज को लंकापति रावण ने कहा कि अरे बंदर तुम कौन हो, तो इनको बहुत बढ़िया बोलना चाहिए कि भूल पापा मैं है ना आपके मित्र अंगद का क्या हूँ, बाली का क्या हूँ, पुत्र हूँ।
लेकिन ये क्या बोलते हैं कि मैं रघुवीर दूत 10 कंधा है, 10 कंधा, अरे 10 मुड़ी वाला है भाई, ये लोग बेहतर की ये करो दिमाग खराब। तो अंगद जी कहते अरे 10 मुड़ी वाला है, मैं कौन नहीं जाना, मैं भगवान राम के दूत हनों की। अंगद जी महाराज जैसे को तैसे जवाब, और मम चरण ही को ही नहीं मिटाई तो हित कारण आया हो। भाई देखो अंगद जी महाराज रावण को बोलने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी विशेषता। माने सिपाही कैसे होना चाहिए, है ना, दूत कैसे होना चाहिए। यहाँ अंगद जी महाराज किनको को रावण को बोलने नहीं दिया, और हनुमान जी महाराज रावण को बोलने दिया। और हनुमान जी संत है इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो सुने। और ये तो शुरू कर दिया अपना ही कौन, अंगद जी महाराज कहे कि मम जन कही कोई नहीं बिताई, कि हे रावण मेरे पिताजी से तुम्हारा क्या रहा, मित्रता रहा, और मित्रता रहा तो हित कारण आया। भाई इसी कारण मैं आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए मैं कहाँ आया हूँ, तो बोले लंका आया हूँ। देखो रिश्ता का बात मैंने एक कि अंगद जी को भेजने का कारण क्या, तो रिश्ता कि यही पर बताया कि मम जन कही तो ही नहीं बिताई, मेरे पिताजी बाली से तुम्हारा क्या था, मित्रता था, और इसीलिए मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए कहाँ आया हूँ, तो ये लंका आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। उत्तम कुल पुरुष करना की शिव विरंची बुझे वो भांति, बर पायो किन्न सब काजा, जीता हूँ लोक बल सब राजा। कि हे लंकापति रावण, आप उत्तम कुल में जन्म लिए हो, और आपके कौन से उत्तम कुल, बोले पुलस्त, और आप पुलस्त के नाती हो। ऐसे पुलस्त कुल में आप जन्म लिए हो, है ना। आपने भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का आपने क्या किया, तो पूजा किया, बहुत प्रकार से पूजा किया, और बहुत प्रकार की पूजा से आपको बहुत प्रकार के वरदान भी मिला है। इसलिए भैया आप सबको छोड़ दीजिए और आप केवल और केवल, है ना, परमात्मा का ध्यान कीजिए, है ना। शिव जी के वरदान से, भगवान भोलेनाथ जी के वरदान से तुमने इस संसार को जीत लिया है, और तुमको लगता है कि मेरा समान कोई बलवान नहीं है। हे लंकापति रावण, या आपका क्या है, भ्रम है। प्यारे संतो आज ऐसे कौन, तो लंकापति रावण को कौन समझा रहे, तो बोले भैया अंगद जी महाराज समझा रहे। और वास्तविक में रावण को कितने पात्र, तो बोलते हैं कि 14 पात्र, है ना। संत लोग कहते हैं 14 पात्र लंकापति रावण को 17 बार समझाया गया। कितने बार, 17 बार। और ऐसे संत लोग कहते हैं, जिसमें मंदोदरी का नाम भी आता है कि उन्होंने तो 5 बार समझाया। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मंदोदरी जो है, कैसे रावण को नहीं समझाते रहेंगे, रोज समझाते रहेंगे कि आपने सीता का हरण करके लाए हो, ये अच्छी बात नहीं है स्वामी। इसलिए आप, है ना, लंकापति रावण से कहती कि आप उनको क्या कर दो, सीता जी को वापस कर दो। बिल्कुल रोज समझाते रहेंगे। जैसे समाजे मातारी, वो छोटे सुधारण आपके बीच रखो। जैसे मान ले जाए, ठाकुरों बहनी के इससे मत हो, है ना, मान ले जाए कोई बहनी के पति है ना, रोज दारू पीते, और दारू पी के कभी चौक में गिरे रहते, कभी गली में गिरे रहते, कभी रंग मंच में सुते रहते, है ना। पीकेगा तो भले दुनिया के आदमी गाली देते, लेकिन वो बहनी रोज अपन पति ला जहां भी पड़े रहा है नशा में, वो बहनी अपन पति ला रोज घर में लेते, रोज लेते और रोज समझाते हैं। वो बहनी के यही इच्छा रखते, यही आशा रखते कि मोर पति आज नहीं तो कल काव जाई सुधर जाए। भाई 12 कौन भले गाली दे, मोहल्ला कौन भले गाली दे, लेकिन वो बहनी रोज अपन पति घर लेते, ये आशा से लेते कि मोर पति आज पिया थे, आज नहीं तो कल एक दिन मोर पति क्या कर दी, ये नशा छोड़ दी है, ये पाए के रोज लेते। तकाब मंदोदरी जो है ना, लंकापति रावण ने समझाते सुनेगा, रोजे समझाए, लेकिन समझे के प्रयास नहीं करे। और कैसे नहीं समझे, एक छोटे से दृष्टांत, है ना, मूर्ख समझाना कैसे बड़ा मुश्किल है। एक छोटे से दृष्टांत एक भजन के बाद, है ना, आपके बीच रखने के प्रयास करो। और पुनः इस भजन से जुड़न। बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोल दे भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
बसाले प्रभुला तोरे मन में बसाले प्रभुला रे भैया मानस के गंगा तय डुबकी लगाने प्रेम भावे प्रोग्राम नहीं का समझ ध्यान देना भाई गोलू है। गोलू कहा थे कि दीदी मैंने को कल ताली वाले नहीं बजा तू तुम्हारे ज्यादा संख्या थी कि हमारे भैया मन तो बहुत शांत भाव से सुना था। तो गोलू खुश करे बाद बिल्कुल ताली बजा दो भाई, है ना? कहते नहीं दाईमान पार्वती, दाईमान जोर से बोलना, दाईमान ददामान महादेव, है ना? दाईमान पार्वती ददामान रुपया लागे ना पैसा, दाईमान कम से कम ताली तो बजाते हो एक खाते। अब पांचों वाले दाईमान कोई मतलब नहीं चाहिए और उस पास पांचों बैठे है। तो चल भाई गोलू सब तो भजन से खुश है और चल भैया सब ताली बजा दो। बोल श्री रामचंद्र की। इहा प्रेम के हवाई दीदी बंदना, इहा प्रेम के हवाई दीदी बंदना रे भैया मानस में गंगा डुबकी लगा ले आज मानस में गंगा डुबकी लगा ले
मन में सब में समाए भक्ति में लगे जोड़ी दुनिया करे होला पाए संत ज्ञानी के संत ज्ञानी के हाव लिखना संत ज्ञानी के हाव लिखना भैया मानस की गंगा डुबकी लगा ले अज मानस की गंगा डुबकी लगा ले तोरे मन में बसा ले प्रभुना तोरे मन में बसा ले प्रभुना भैया मानस की गंगा डुबकी लगा ले हरे मानस की गंगा डुबकी लगा ले 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 तोरे मन में बसा ले प्रभु बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में रावण समझाए के बाद चलत माता और रावण ने समझाए पर कौन तो बोले अंगद जी महाराज पहुंचे सवेरे पता है पर रावण ने समझा हरा कई प्रकार के जो बात कई तरह के जो उदाहरण आज कौन तो अंगद जी महाराज कौन लगे थे तो बोलिस रावण लगे थे यहाँ तक कि किहिस की प्रणत बाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तो ही। बाबा तुलसीदास जी रामचंद्र मानस में लिखते महतारी हो कि भगवान का है तो बोलिस प्रणत पाले यदि भगवान के पास जावे परमात्मा के पास जावे तो मान के चल भगवान तो लगा कर दी क्षमा कर दी कैसे क्षमा तो माता सीता ला दो पात्र हैं जो बड़ा प्रताड़ित करे के प्रयास रामचंद्र मानस में करे केवल और केवल दो पात्र की बात बाबा तुलसीदास जी करे। पहली पात्र कौन तो जयंत है हर जयंत माता सीता के चरण में चोच मारी कहा बोले चित्रकूट में वो समय ये जयंत गलती करीस तो गलती करीस जयंत काकर करने की अंत में नारद जी ने बड़ा दया आगे और दया आई तब वो केस के भैया के काकर कर तो वो भगवान के शरण में जा गलती ते भगवान के करे एक आय कहते हैं भगवान के शरण में जावे तो भगवान को क्षमा कर दी। और प्यारे संतों नारद जी के बात न मान के कौन तो जयंत भगवान के शरण में गई परमात्मा के शरण में गई और जयंत जो है हर परमात्मा के शरण में जाए से जयंत का ताकत क्षमा कर दी। ये परमात्मा के स्वभाव है ये परमात्मा के स्वभाव है कि हे लंकापति रावण तहु यदि परमात्मा के शरण में जावे तहु यदि भगवान के शरण में जावे तो निश्चित रूप से परमात्मा तोला का क्षमा कर दी तो गलती विसरा दी ते सीता माता के हरण करके ला माता सीता चोरी करके ला बोला भगवान नहीं देखे और भगवान तो पाप ला तो गलत कार्य ला कहा कर दी तो क्षमा कर दी। ऐसे बढ़िया सुंदर सुंदर बात अंगद जी महाराज बोला तो प्यारे संतों आज रावण ने समझा के लेकिन रावण कहाँ समझेगा रावण तो समझे नहीं करे और उल्टा अंगद के महाराज के ऊपर भड़क के रे कपि पोत बोल संभारो बोल न जानी मोह सुरारी कहो निज नाम जनक कर भाई कहीं नाते मान ही बिताई है ना और बोलो प्रश्न कर दी अरे अंगद है ना अरे बालक जवान संभाल के बात करते हैं कि देखो रावण के स्वभाव है रावण कहते कि ते जवान संभाल के बात कर पता नहीं है काकर से बात कर रहा था है ना ते लंकापति रावण से बात कर रहा था और यह लंकापति रावण से बात करके उल्टा पुल्टा बात करता क्योंकि अंगद पर और कौन तो बोल के भड़क के दूसरा केस की कहूँ नीचे नाम जनक कर भाई अच्छा तो पिताजी के क्या नाम है तो पिताजी के क्या नाम है और वो कौन से मित्रता हुआ
ये बात का कौन? तो रावण जी पूछे, और पूछे के बाद कहते भाई अंगद नाम बाली कर बेटा है ना, मैं अंगद तो और काकर बेटा तो मैं बाली के पुत्र है ना, और ओकर से तो का होई से मित्रता होई से, और वही बात ला मैं आप ला बताया के प्रयास करतो। और अंगद बचन सुरत सकुचाला रहा बाली बानर मैं जाना। जैसे ही बाली के नाम अंगद सुने रावण सुनी श्रोता समाज, जैसे ही बाली के नाम है ना रावण सुनी तो रावण जो है सब कुछ आ गया है, बोले याद आ गए, अरे वो तो ही बाली तो नहीं हुई जेकर से एक बार मैं लड़ाई लड़े बार गिर रहा हूँ, लेकिन वही बाली बोला 6 महीना तक के अपन काख में हर रख दी, वही बाली तो नहीं हुई। ऐसे अंगद जी महाराज की बात न सुनी तो आज वो सब कुछ आ गए, और सब कुछ आए के बाद आज अंगद का रावण कहते कि अंगद कहीं बाली कर बालक उपजे वंश अनंत कुल घालक है कि ते बाली के पुत्र, और वही बाली जेला वो तपस्वी है जेकर ते दूत मांगा अपन अपना दूत का था, जेकर शांति दूत बन के आ, अरे धिक्कार है तोला है, तोर पिताजी ला वो तपस्वी मारे और ओकरे पे काम करे वाला है ना, एकर से अच्छा इसकी तोर मां के गर्भ में ही तोर मृत्यु का बंदी हो जाती है, तोर जन्म व्यर्थ हो गई, तो ये संसार में आना व्यर्थ हो गए, ऐसे बोल भैया। और उल्टा अंगद जी महाराज का कौन? तो लंकापति रावण के रलीस है, ये रावण है तो ऐसा रावण कोई समझा सकते का है? तू ही मत बताओ, मुझे समझा सकते है ना? पतर कीड़ा देखे हो, पतर कीड़ी कब देखे हो? देखिए छटकते हो फिर शुक्र तुम भी हो जाते, कब देखो पतर कीड़ी? बरसात के दिन में उमन कामे छपा जाते लाइट है ना, वो लोग और कुछ नहीं, लेकिन वो लाइट में जहाँ तो पता है कि मैं लाइट में जाऊँ तो मैं कहा जल और पंख का जलते ही और जलते ही तो मैं मर जाऊँ, वो लोग वो है बस है। ये लंकापति रावण है, इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। कैसे समझाना मुश्किल है? एक छोटे से दृष्टांत आपके बीच रखूं। बोल श्री रामचंद्र की एक आदमी रहे, हुकारो लोहो कहानी पढ़े सुनते तुम्हारे, वो आदमी के नाम रहे बाबूलाल है ना, क्या नाम रहे? देखो भाई तुहर गांव काकरो नाम हो तो मोर कहानी से दूर दूर से काकरो से कोई रिश्ता नाता नहीं, काल्पनिक घटना है, काल्पनिक घटना है, ठीक है। तब वो गांव में बाबूलाल नाम के आदमी रहा। बाबूलाल के परिवार में भैया 3 जन रहा सदस्य का, एक बाबूलाल, बाबूलाल के दाई और बाबूलाल के घर वाले, के जन? 3 जन, ठीक। बढ़िया चला थे बाबूलाल के परिवार, बढ़िया एकदम है ना, बढ़िया चला था। बाबूलाल के महतारी की तबीयत खराब हो गई, 80 साल हो रहा है बाबूलाल के दाई का है ना, और तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर लबलाइस, डॉक्टर हाथ नाड़ी छुईस, हाथ नाड़ी छुई बात करते कि बाबूलाल तो दाई दुनिया ले चल बसे जी करते के बजे ब्रह्म मुहूर्त हर बिहरिया पहाड़ के बजे 5 बजे की बात रहे। जैसी ये बात न सुनिस बाबूलाल बाबूलाल रोना शुरू करिस वो है, ते बोला ना छोड़ दे दाई, मैं कौन दाई कहूँ, मैं कौन मातारी कहूँ, ये बाबूलाल ते अनाथ कर दे दाई, अनाथ कर दे कही के बाबूलाल पिटा पिटा के रोना शुरू करिस। गांव श्याम मला पता चलिस कि बाबूलाल के दाई दुनिया चल बस। गांव श्याम मनाइस कहते बाबूलाल चुप हो जा जी, चुप हो जा है। गांव श्याम मन समझा कि बाबूलाल तो मातारी ओती दिन बना रही जी है, तो मातारी बड़ा सुंदर आदत करी से बड़ा व्यवहार अच्छा रही बाबूलाल है ना। जे संसार में आके बोला ये संसार में जान पड़ते बाबूलाल कहते जोर सब समझा के गांव श्याम मान, पर गांव के श्याम में समझा समझा बाबूलाल 10 बज गए पर बाबूलाल नहीं समझी। अब श्याम मन थक गए तो समझा समझा तो 2-4 दिन श्याम मन कहते यार हम तो समझा समझा थक के बाबूलाल जाओ तो मैं लोगन वाला कहा तो जी की। अब मैं लोगन मन किसका, अब मैं लोगन मन कहते चुप हो जा बाबूलाल चुप हो जा, दाई मन के गेहूं डाले निकलते हो और एक महल के 2 दरवाजा वहां निकले सकोड़ हाने के रोते था वो निकल जाते ले हाँ वो देख। अब महतारी मन तक समझा दे चुप हो जा बाबूलाल चुप हो जा बात, और महतारी तुम्हारे है ना, महतारी वाला
समझा 11 बज गए। अबकी में एक जन मातारी कहते बाबूलाल तो दायित्व तो मरे है ते आज के बाद हमला अपन का कबे मम्मी कबे, आज के बाद के हमला अपन मातारी कबे। जब ये बात ना बाबूलाल सुनिस भैया तब बाबूलाल चुप हो क्रियाक्रम करिस का बच्चों दिन के बाद में मातारी हो बाबूलाल के घर वाली तक ये संसार ले चल बसी। देखो बस वही मेरा अब बाबूलाल फिर होना शुरू करी तोर बिना कैसे जीहो कोर बाहर हैं खड़ा कोर बाहर अब रोवत तोर बिना कैसे जीहो कोर बाहर हैं ते हम रूप अमृत मंगास तो में हम फेयर लवली लाओ हैं ते हम पतंजलि बिस्कुट मंगास तो में 50-50 लाओ 50-50 खा। अब सूता करके बाबूलाल अपन को समझ लो भैया रोते भयानक गाँव वाला फिर पता चल के बाबूलाल के घर वाली अचानक दुनिया चल बसी का 4 मन फिर समझा चुप हो जा बाबूलाल चुप हो जा चुप हिला मत देखो भाई ये तो है बाबूलाल है तो भूपेंद्र नेता में है बार समझा के गाँव के श्याम में चुप हो जा बाबूलाल चुप हो जा। यहूदारी गाँव के श्याम में समझा थक के 10 बज के नहीं समझी तो श्याम न सुनता गया मैं लोगों ने मन अच्छा समझाया जाओ तो अब मैं लोगों मन समझ के हम अच्छा तो समझाया बाबूलाल। अब मैं लोगों मन के बाबूलाल चुप हो जाएगा है ना कुर्बानी तो जीवन में अक्की नहीं बना रही से है ना अक्की दिले तो जुग जोड़ी बने रही से श्याम वाला तक समझा तो मैं लोगों मन तक समझा 11 बज गए पर बाबूलाल भी समझे अक्की में एक घर में लोगों के दिमाग खराब हो गए कस बाबूलाल तोला समझा तो मन था के का ते कब नहीं समझ करते तो ये बाबूलाल कहते तो बोला समझा नहीं आते तो मैं किसे समझो तो बोला समझा नहीं आते तो मैं कैसे समझो तो वो मैं लोगों कहते और कैसे समझाते का इसलिए तो समझाते का तो ये बाबूलाल कहते वो दारी कैसे समझाए तू ही मना है वो दारी कैसे समझाए तू ही मन के हो बाबूलाल तो दायित्व तुम्हारे है आज के बाद के हम लोग अपन दाई कबे और ये दारी वो कौन मारे है कहते ये दारी वो घर वाली मारे है तो एको दिन कहो ना कि बाबूलाल आज के बाद हम लोग उसने कबे अब इलाम कोई समझा सकते का तो मन बताओ भाई ऐसे आदमी कोई समझा सकते का ऐसा आदमी ला प्यारे संत तो कोई नहीं समझा सके। बाबा तुलसीदास जी तो यही लिखते कि भूल ही फरी न भेद जतपी सुना वर्ष ही जलत मूल के हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंचित सब हर गुरु समझा के चल दी श्रावण ला हर हनुमान जी के रूप में लेकिन वो नहीं समझा सकी तो आप तो एक सिपाही आए लेकिन वो सिपाही बहुत प्रकार से समझाए के बात करे बहुत समझाई लेकिन रावण समझे के नामे नहीं लेते भैया। और पूरा एक सुंदर भजन से जुड़न ओकर बाद ये कैसे नीति और चलाते लंकापति रावण एवं विचार करे के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र की चंद्र की जय। अंगद जी महाराज नीतिपूर्ण बात लंकापति रावण के समक्ष रखा के सुनता समाज पर रावण जो है भेद नीति के प्रयोग करते हैं। देखो राजनीति में 4 नीति होते हैं साम दंड दाम और भेद ये 4 नीति होती। अब अंगद जी महाराज जब भगवान राम के बड़ाई करते परमात्मा राम के बड़ाई करते तब ये विचार करते कि ये अंगद को कैसे हमारे पार्टी में लाया जाए
देखो, तो भेद नीति के प्रयोग करके देखो, राजनीति के का तो बोली भेद नीति, और भेद नीति कैसे कि अंगद कहते कि अंगद ये वही तपस्वी है जी जेठ हाथ और पिताजी मारे हैं, वो भी छिप के मारे हैं। अब ऐसे छिप के मारे हैं तपस्वी है, फिर ओकरे सहयोग करतस है, फिर ओकरे सहायता करतस, तो जैसे पुत्र का धिक्कार है। देखो भेद नीति के प्रयोग कौन, लंकापति रावण का कर लिए तो अंगद जी महाराज के लिए कराते हैं, बल्कि ते मोर्चन आ जा और मोर्चन मिल जा और दोनों जन मिल के बोला तो बोले वही क्या करबो, युद्ध में परास्त करबो, बोला लड़बो ओकर साथ का। देखो ये कौन, तो प्यारे संतों रावण अंगद जी महाराज का। तब अंगद जी महाराज तो यही कहते कि राम विरोध कुशल जैसे होई, सो सब तो ही सुनाहु सोई, और सुर सट भेद होई मनता के श्री रघुवीर हृदय नहीं जागे। अंगद जी महाराज तो यही कहते कि हे रावण, ते भेद नीति के प्रयोग करत हस। भेद नीति वही व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकते जेकर हृदय में भगवान राम नहीं है, जेकर अंतःकरण में भगवान राम नहीं है। और मोर अंतःकरण में तो केवल कौन है, तो बोलिस भगवान है। और ऐसे भगवान मोर हृदय में बसे हैं, ऐसे परमात्मा मोर हृदय में बसे हैं, है ना। और जब परमात्मा हृदय में बसे हैं तो आप सबको भेद नीति बताओ, मोर हृदय में कोई प्रभावित करने वाला नहीं है, मोर में कोनो प्रकार के प्रभाव नहीं हो सके। हाँ, कौन, तो प्यारे संतों आज अंगद जी महाराज का कि ठीक है ते हमला कहा था कि हम अपन कुल के घातक, हम अपन कुल के लिए कुछ नहीं कर पाए, हम कुल घातक सत्य तुम कुल बालक न शीश, अंदर बधीर न अस कहीं नयन कान तो बीस है कि हे लंकापति रावण, ते हमला कुल के घातक कातस, हर कुल के नाश करने वाला कातस, हम इला स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुल हर पालक न शीश, हर आप तो हर की हे लंकापति रावण, आप तो अपन जो परिवार के गाँव तो पुलिस की पालन करने वाला है। लेकिन यही परिवार में देखो आप, है ना, आपके बड़े बेटा अक्षय कुमार मारेंगे, है, उसके बाद और बेटा मारेंगे, तो बहनी के जो नाक कट गए, है, और आप कहते हो कि हम कुल के कारण तो पालक यानी कुल के यानी रक्षा करने वाला, है ना, अंदर अंध बदीर ना अस कहीं नयन कान तो बीस, है ना भाई, अंधरा और कौन तो बहरा ये भी नहीं कह सके। तोड़ तो गेट है तो बोले तोड़ तो कम से कम, है ना, 10 टन आकी है ना, और केठन तो ये 20 टन तो का है, तो बोली कान है। फिर भी ते हम परमात्मा के भगवान के हर चर्चा नहीं कर पास बने तो 20 तो आँख के 20 तो का है, तो बोली कान है। 20 आँख 20 कान रहते हुए भी ते परमात्मा नहीं जान सके, ईश्वर नहीं जान सके, कौन से और कौन हो सकते। प्यारे संतों लंकापति रावण के जीवन में कहा है तो बोलिस अहंकार है, और जेकर जीवन में अहंकार है बोला यदि हम समझाए के प्रयास करबो, बोला हम समझाए के प्रयास करबो तो वो अभिमानी व्यक्ति नहीं समझ सकते, है ना। समाज में कई प्रकार के अभिमानी हैं, कोन्होला ज्ञान के अभिमान है, तो कोन्होला है ना अपन गुण के अभिमान है, कोन्होला रूप के अभिमान है, तो कोन्होला अपन बल के अभिमान है, तो कोन्होला अपन धन के अभिमान है, कोन्होला अपन शक्ति के अभिमान है। मतलब समाज में प्राय हर व्यक्ति ला कुछ न कुछ अभिमान है, बस भी अभिमान बोल रहा है तो रावण ला है। रावण तो जब भी देखते अपन परिवार ला देखते हैं, अपन परिवार ला देखते और अपन लंका ला देखते, और अपन राक्षस सेना देखते, इस सब ला देख के ओकर जीवन में का है तो बोलिस अभिमान है। और ऐसे अभिमानी व्यक्ति ला प्यारे संतों आप हम सब समाज समझा नहीं सकते। देखो रावणत्व और रामत्व ये दो चीजें, रावणत्व भी हमारे अंदर है और रामत्व भी हमारे अंदर है। जब हमारे जीवन में संपूर्ण आ जाते हैं, जब हमारे जीवन में अच्छा बात आप और सब हम अपन जीवन में करतन, तो मान के चलो उतने में हमारे जीवन में कहा आते रामत्व आते, परमात्मा के नाम भगवान के नाम जब आप और सब लेते ना तब उतने में हमारे जीवन में कहा आते रामत्व आते। और प्यारे संतों में निवेदन भी करना चाहूँ, हम अपन व्यवहारिक जीवन में
एती ओती के बहुत बात करता है, व्यवहारिक जीवन के बात बस करते रहो। कोनो मिल गए कैसे फलानी का सागरा देश वही चला पूछी मातारी है भैया मन यदि मिल गए तो कैसे भाई कत्का हो धान और लड़का मन के काहेगा लड़की खोजत रहे सुने हो है ना का होइस है ना बहनी मन भी बस अपन व्यवहारिक बात आप हम सब अपन जीवन में करते हैं। तो व्यवहारिक जीवन के साथ साथ सत्संग की भी बात करो और सत्संग की बात करो तभी आपके जीवन के कल्याण हुई। प्यारे संतों, रावण कहीं बाहर नहीं है, रावण आपके और हमारे भीतर में है। अहंकार, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या यही रावण के अरे दुर्गुण है भैया। यही रावण ला आप हम सब ला मारे की आवश्यकता है ना। यही रावण ला आपके हमारे जीवन में है बोला समझाए की आवश्यकता है। हमारे जीवन में एक अंगद जैसे पुण्यात्मा होना बहुत जरूरी है। याद रखना, अपन आप ला रोकना है, अपन आप ला संभालना है तो हमारे जीवन में अंगद जैसे एक पुण्यात्मा की आवश्यकता है। और अंगद जैसे पुण्यात्मा हमारे जीवन में मिल जाही तो मान के चलो हमारो जीवन सुधर जाही। और पीला बत्ती जल चुके हैं है ना। अंगद एक नईवा के जैसे आयोजक समिति है, निश्चित रूप से माता पिता यहाँ बैठे हुई आपके बेटा नवयुवक है बोला काम दो। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है भैया है ना। यदि आपके पुत्र योग्य हो चुके हैं तो बिल्कुल वो पिता से निवेदन है कि आप अपन बेटा अपन घर की सारी जिम्मेदारी दो कि बेटा आज के बाद सारी जिम्मेदारी दो। यदि बहुत से मातारी मन सास की भूमिका निभाते ये माता मन से वो निवेदन है कि आपके जिम्मेदारी खत्म है ना। घर के बहुला ये है ना खोचा रहते चाबी तेरा उतार और बहू न दे के बहू आज के बाद ये घर की चाबी तोड़ कैसरे नांगवे का खवावे और का निकलवे ये दे जा। कहने का मतलब ये है कि जैसे भगवान राम अंगद के ऊपर विश्वास करे वैसे समाज में एक सास अपन बहू के ऊपर विश्वास करे और एक पिता जो है अपन पुत्र के ऊपर विश्वास करे। तभी जैसे राम काज अंगद जी करीस वैसे आपके पारिवारिक या सांसारिक जो काज है वो संपन्न हो सकते। ऐसे राम काज के है ना प्रसंग अंगद जी महाराज के प्रसंग मिले रही आप सब सुने हो। हृदय से सबला बहुत बहुत धन्यवाद। और पीला बत्ती जल गए ये कहना चाहूँ मोर कहानी यहो नहीं जानो मोर कहानी दार भात नहीं तुम्हारे मोहम्मद अलग टाइप की सब्जी चूरे है आणि हमको यही खाक जाना देता। हृदय से मैं मन संयोजक तीनों गाँव जुड़ैया आदरणीय बड़े भैया कोमल साहू जी का हृदय से धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दो करिए। काबर तीनों गांव में है ना तुम्हारा भले लगते माऊ संयोजन करते हमारो हफ्ता में 16, 17, 18 फरवरी के है ना रामायण है। आप आओ है ना। अब भी एक मंडली कहा तो मैं नहीं आ सको कह के टेंशन हो जाते हमारो गायक भैया नहीं आ पाई है ना। यह हमारे मंडली गायक है ना। हमारे बड़े भैया के पिताजी कल कर है ना पानी कार्यक्रम है ये पाए कि भैया भी नहीं आ पाई समूह नहीं आ पा सको का लेकिन हमन के नहीं हम एक मंच के संयोजक कर और संयोजन करे बाद कितना तकलीफ होते ये हम जान सकते। तो ऐसे कोमल भाई जी जे लगातार जुड़े रहते मंडली वाला रोज मैसेज कराते है ना। निश्चित रूप से भागीरथ मन के ऊपर समिति ये गंगा महादेश ऐसे भैया वाला भी सादर प्रणाम नमन। और एक बार पूरा निवेदन की जोरदार समिति की ताली बजाओ और यही साथ हमारे वाणी मिलाओ। बोल श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। ये संगी बन चल राम दीवाना तय ओ दिन बन चल राम दीवाना तय तय गाने तुलसी के बैनाने बिरमाने छपते संगी ये बचता में छठवाती ये वो कदम ढल जाए ना ये मेरा झन ढल जाए ना। सभी से
जाएगा, ये तेरा छद ढल जाएगा। हो भैया बन जाना राम दीवाना मैं, ये हो दीदी बन जाना राम दीवाना मैं। लगाले तुलसी के पैनरे, लगाले तुलसी के पैनरे, दिल माँ पे छत पे संगी, दिल माँ पे छत पे संगी, रात ढल जाएगा, ये मेरा छत ढल जाएगा, ये मेरा छत ढल जाएगा। ये हो अरे माया मोह भुला मेरे संग भजन करे, दुनिया में फंसे भजन करे। अरे नर लगा मेरे संग भजन करे, अरे नर लगा मेरे संग भजन करे। ले थोड़ा जोरदार ताली बजाओ कहा, ये बीच बीच में विज्ञापन ला देते, जब भी रोकते ना तो एक अंदर में कुछ न कुछ एक अंतरात्मा के आत्मा निकलते हैं, आवाज आते, क्या आवाज आते भैया ताली बजाने का ना करते है ना, करते नहीं। ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे बजाते हैं जिनकी भुजाओं में दम होते हैं, दम होते हैं, दम होते हैं। आगू वाला मत बजाओ, पीछू वाला मत बजाओ, तो वाला नहीं बजाना है। हाँ जा ये लगी अब तक ताली बजाओ तो चलो देखो गन्ना के रसना जूस करते, और जो ताली नहीं बजाए बोला कंजूस करते। अब जय बुलाना है, ये पंडाल है, पंडाल में चंडाल है, और चंडाल भगाए पर दो ही काम करना है, ताली बजाना है और जय बुलाना है। एक बार जोर से जय बुलाना है, बोल श्री रामचंद्र की। थोड़ा एकल धीरे बोलो, बोल श्री रामचंद्र की। एकल से और धीरे, ठीक है, बोल श्री रामचंद्र की। अब छठ संगी मेरा गाना रे, अब छठ संगी मेरा गाना, सजाले तुलसी के पैनरे, सजाले तुलसी के पैनरे, दिल बात छठ पे संगी, दिल बात छठ पे संगी, रात ढल जाएगा, ये मेरा छठ ढल जाएगा, ये मेरा छठ ढल जाएगा। हरे माया मोह फकीर संगी तारे भरती करे, हरे माया मोह फकीर संगी तारे भरती करे, पुण्य करती करे, तारे भरती करे, हरे माया मोह फकीर संगी तारे भरती करे, हरे माया मोह फकीर संगी तारे भरती करे। फिर मिलही न मौका दोबारा रे, फिर मिलही न मौका दोबारा रे,
ये मेरा जन ढल जाए ना भक्ति बल जन राम दीवाना भैया बल जन राम दीवाना सकाले तुमसे बैनरो सकाले तुमसे बैनरो बात सन संगी बात सन संगी मेरा जन ढल जाए ना ये 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 मेरा जन ढल जाए ना बोले भरत प्रिया रामचंद्र की जय।